हेलो स्टूडेंट्स। अब अपना एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बहुत खास है बोर्ड का। रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये फिक्स रहेगा, मतलब हमारा जो आउटपुट है अगर वो चेंज भी होता है तो भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। अब इसका एग्जांपल होगा जैसे मशीन। अगर हम बात करें तो 1 पेन, 10 पेन, 15 पेन, कुछ भी पेन बनाए हम, तो हमारी जो ये कॉस्ट है ये सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट। अगला है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। नाम से ही लग रहा है वेरिएबल, मतलब चेंज होती रहेगी। तो जैसे अगर हम बात करें पेन में जो प्लास्टिक लगना है, 1 पेन बनाएंगे कम प्लास्टिक लगेगा, ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा पेन बनाएंगे और ज़्यादा लगेगा, या हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी कॉस्ट तो ये चेंज होती रहती हैं। आउटपुट यानी जितने हम आउटपुट पेन वैन जो भी हम बना रहे हैं उसके हिसाब से। अगला टोटल कॉस्ट, ये भी नाम से ही लग रहा है टोटल, यानी कि जो अभी ऊपर हमने कॉस्ट देखी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उसका टोटल। अब इसको हम एक टेबल से समझते हैं। तो आउटपुट हमने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिक्स कॉस्ट हमने एक फिक्स मान ली, एग्जाम्पल 10। तो यहाँ पर हमने सारी जगह 10 लिख दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट बनाते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे पिछले चैप्टर प्रोडक्शन से कनेक्शन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले एक ये रफ कॉलम बना रखा है जो ये हाईलाइट कर रखा है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो एवरेज वेरिएबल खर्चे आएंगे, एवरेज यानी पर यूनिट पर पीस, वो खर्चे कम होते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कनेक्शन है कि स्टार्टिंग में जब अच्छे फेज चल रहे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वगैरह, तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, एग्जाम्पल हम पेन बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में पर पेन हमें पड़ रहा है 10 रुपये, जो पहला पेन बनाया, फिर पड़ा 9 रुपये, 8 रुपये। फिर धीरे धीरे जब और फेज आते हैं यहाँ प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती है और यहाँ तक कि गिर भी जाती है लास्ट फेज में, हमने लॉ में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो क्योंकि प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए जो हमारे एवरेज खर्चे आते हैं, जो हमें एवरेज पेन की कॉस्ट पड़ेगी, वो धीरे धीरे अब बढ़ने लगती है। तो 8, 9, 10, तो ऐसे हमने एक सिंपल वैल्यू ले ली कि पहले वो गिरेंगे 10, 9, 8, फिर वो बढ़ेंगे। ये पर पेन, पर यूनिट खर्चा है। तो अगर अब हम यहाँ देखें, एक आउटपुट बनाया एक पीस पेन का, तो ये पड़ा 10 रुपये पर पीस, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 10। 2 पीस बनाए तो हमने पर यूनिट खर्चा थोड़ा कम किया, 9, तो 2 पीस 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो गए 18 रुपये। फिर 3 पीस बनाए हमने पेन के, वो पड़े 8 रुपये पर पेन के हिसाब से, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 24। फिर अपना चौथे की हमने ले लिया, फिर बढ़ा दिया 9, तो 4 × 9 36, पांचवें में हमने और बढ़ा दिया यहाँ 10, तो 5 × 10 50। तो हमें ये वेरिएबल कॉस्ट बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो पर पीस यानी एवरेज कीमत खर्चा आ रहा है, वो पहले थोड़ा कम होगा, बाद में बढ़ेगा। ये टॉपिक अलग से बाद में आएगा क्योंकि इसका कनेक्शन हमारा लॉ के साथ है। अभी तो फिलहाल बस ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले ये पर पीस खर्चे गिरते हैं और फिर ये बढ़ते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट का थोड़ा टेबल बनाने में थोड़ी बस जो मेहनत है, इसके बाद टोटल में तो कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि टोटल होता है इनका एडिशन। और जीरो लेवल पर भी फिक्स कॉस्ट तो रहेगी, पर वेरिएबल जीरो है, तो इसलिए टोटल होगी 10, फिक्स प्लस वेरिएबल 10। ऐसे ये बाकी हमने ऐड कर दिए फिक्स और वेरिएबल को, और ये टोटल का हमने टेबल बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एक बात वैसे पहले ही बता दी थी, फिर लिख दी है यहाँ पर भी। जीरो लेवल पर एफसी और टीसी यानी फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं, क्योंकि जीरो लेवल पर यहाँ हमने बताया था वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, तो इसलिए जीरो लेवल पे फिक्स और टोटल बराबर होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो अगर हम प्लॉट करते वक्त टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट बोल लें या फिक्स कॉस्ट बोल लें, वो क्योंकि सेम है तो इसलिए इसका कर्व ऐसे पैरेलल बन गया। जहाँ तक टीवीसी या वेरिएबल कॉस्ट की बात है, ये बढ़ रही है धीरे धीरे। अब ये ऐसा ही शेप क्यों आया, इस टॉपिक को भी हम इसी आगे वाले पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो पहले जरा ये देख लें जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं। फिक्स कॉस्ट सेम है इसलिए एफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में जीरो थी इसलिए
वो जीरो से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऊपर बढ़ा। टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी ये, क्योंकि जीरो लेवल पर फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर थी। अब जो एक इसके किस टाइप का ये पर्टिकुलर डिजाइन बना, इसको भी हमें देखना है। तो एक बात और है कि जो टीसी कर्व और वीसी कर्व है, ये आपस में यहाँ देखो पैरेलल बने हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कह लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। तो इन दोनों में जो गैप है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट, इसलिए ये आपस में पैरेलल चले हैं। अब इसका जो ये डिजाइन इस टाइप का बना, इस बात को हमें देखना है। तो इसके लिए हमें एक और रफ कॉलम बना के देखना है। यहाँ हमने बना दिया, पहले 3 कॉलम तो वही हैं जो पहले के थे, पर रफ में यहाँ हमने बनाया इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये जो जंप है ये कितने की आ रही है। तो पहला तो ये 0 था, तो यहाँ डैश लिख दिया। अगली अगर हम जंप देखें इसमें 0 to 10 मतलब 10 की जंप। अगला 10 से 18 यानी 8 की जंप। अगली 6 की जंप ये। पर आगे चल के ये जंप बड़ी होगी, 24 से 36 12, 36 से 50 14। तो स्टार्टिंग में जो था इसकी जंप जो आ रही थी 10 18 24, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। 10 की जंप, 8 की जंप, 6 की जंप। तो इसे हम बोलते हैं कि कर्व बढ़ेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग का डायग्राम है यहाँ हम देखें, ये बढ़ तो रहा है कर्व बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके बाद इस कर्व में जो रेट आया, जब बढ़ने की जंप लगी वो बढ़ गई। तो इंक्रीजिंग रेट वाले कर्व्स इस शेप के बनते हैं। तो यहाँ दो बात हुई, स्टार्टिंग में कर्व बढ़ा डिमिनिशिंग रेट, और बाद में बढ़ा इंक्रीजिंग रेट। और टीसी उसके पैरेलल चलता है, इसलिए उसने भी ऐसे ही करा। पहले स्लो स्लो बढ़ा यहाँ तक डिमिनिशिंग रेट, फिर हाई स्पीड बढ़ा यानी इंक्रीजिंग रेट। ये बात हमने इस टेबल से सीखी जो मैंने यहाँ रफ में बनाया था। इसको इसके रेट को दिखाता है ये टेबल। दोबारा लास्ट में एक बार बता देता हूँ, यही बात थोड़ी खास थी। 0 से 10 यानी 10 की जंप लगी, फिर 10 से 18 8 की जंप लगी, 6 की जंप लगी। तो ये जो जंप थी ये धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे वीसी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। बट उसके बाद 24 से 36 12 की जंप, 36 से 50 14 की जंप, इसे बोलेंगे वीसी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और जब भी इस टाइप के रेट होते हैं तो डायग्राम हमने पहले भी देखे हैं, वो ऐसे ही बनेंगे। ये हो गया स्टार्टिंग में वीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड आफ्टरवर्ड इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। और टीसी जो है वो तो पैरेलल ही चलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट है, वो पैरेलल इसी कारण से है क्योंकि गैप फिक्स है। तो वो भी फिर यही रेट फॉलो करता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है